खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के मुकदमे में 600 पुलिस एहलकार भी नामजद होंगे। चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि KP हाउस हमारा है, FIR कराएंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने IG इस्लामाबाद पर FIR का फैसला मज़हका खेज करार दे दिया। कहा KP हाउस इस्लामाबाद हम सब का है, इसे दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओकलू की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक तुर्क तिजारत, सरमायाकारी, दिफा में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म से नेपाल के सबकदोर सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान नेपाल के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। और हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट में और अलाउंसेस में इजाफा। जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख और जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट नेगेटिविटी फैलाता आया है। सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से मुकाबला नहीं। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां साइबर नाइफ से मुफ्त इलाज होता है। सिंध में मुफ्त में साइबर नाइफ से कैंसर का इलाज किया जा रहा है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पूरे मुल्क से लोग सिंध में इलाज के लिए आते हैं। सदर जरदारी ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मंसूबे शुरू किए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा आजम स्वाति का मजीद 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की जानिब से आजम स्वाति के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। आजम स्वाति पर जलाओ घेराव, तोड़फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत में 13 रुपए फी किलो की कमी 153 से 140 रुपए हो गई। कमी का इतलाक फौरी होगा। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल्स चीनी की कीमत कम करने की दरख्वास्त की थी। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 5,400 रुपए सस्ता हो गया। 2,76,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,630 रुपए सस्ता होकर 2,37,311 रुपए का हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। कौमी वनडे स्क्वाड की दूसरे वनडे के लिए तैयारियां जारी। टीम का एडिलेड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस के साथ खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट हो गए। मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग की। फास्ट बॉलर नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया से सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं पहला वनडे करीब जाकर हारे, उम्मीद है दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। फिटनेस से मुतालिक नसीम शाह का कहना था कि मुकम्मल फिट होने के बावजूद क्रैम्प्स किसी भी वक्त हो सकते हैं, जिससे रिकवर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जब बैटिंग के लिए जाता हूं तो कोशिश होती है विकेट आसानी से ना दूं और आखिरी बॉल तक फाइट करूं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग का पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम को मशवरा। कहा कि अगर वो अपनी खोई हुई फॉर्म दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो खेल से कुछ अरसे के लिए दूरी इख्तियार कर लें। ऐसा भारतीय बैटर विराट कोहली भी कर चुके हैं। ICC रिव्यू में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि खेल से वक्फे के दौरान बाबर आजम को क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। पॉन्टिंग का ये भी कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह कप्तान की बार बार तब्दीली है। उनका कहना था कि मोहम्मद रिजवान जारहाना मिजाज खिलाड़ी हैं, दिल से खेलते हैं। कुछ अरसे में अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसे कप्तान हैं। जिला कश्मीर में कच्चे के डाकुओं ने राइस मिल के ताजिर को फैक्ट्री में घुसकर अगवा कर लिया। 3 दिन में 5 अफराद के अगवा पर कश्मीर शहर में शटडाउन हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। पुलिस ने 5 अफराद के अगवा और शटडाउन के बाद कच्चे में नया ऑपरेशन शुरू कर दिया। जागीरानी, सब्जोई और भियो गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगा दी गई। 9 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दादू के इलाके मेहर में चोरी की अनोखी वारदात। चोर रात के अंधेरे में 2.5 एकड़ की चावल की कटी हुई फसल को थ्रेशर लगाकर अनाज लेकर फरार हो गए। इलाका मकीनों ने एक मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार 2 मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी।
पेशावर के इलाके चमकनी में लड़की को अगवा करने वाला ख्वाजा सरा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुगविया को ख्वाजा सरा के घर से बाजियाब कराया गया। 22 अक्टूबर को मुगविया के लापता होने की रिपोर्ट थाना चमकनी में दर्ज हुई थी। मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद 27 दिन से बंद रास्ते खुलवाने के लिए जिला खुर्रम में कबाइल ने अन मार्च शुरू कर दिया। कबाइली रहनुमाओं का कहना है कि इलाके में मैसूर अवाम मजबूरन अपने हक के लिए सड़कों पर आए हैं। रास्ते खोले जाने तक अन मार्च जारी रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात पर रास्ते बंद किए हैं। आलमी इदारे सेहत ने बीमारी और अवबात का सबब बनने वाले 17 खतरनाक जरसूमों की फहरिस्त जारी कर दी। इन जरसूमों की वैक्सीन पर तहकीक तेज करने की अपील। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि HIV, TB, हेपेटाइटिस और मलेरिया हर साल 25 लाख अमवात का सबब बन रहे हैं। अद्वियात के खिलाफ मुजाहमत रखने वाले नमूनिया और दीगर बीमारियों के जरसूमे भी खतरा करार। आलमी इदारे का कहना है कि इन जरसूमों के खिलाफ वैक्सीन बनने से न सिर्फ अमवात कम होंगी बल्कि बीमारियों पर उठने वाले अखराजात भी कम होंगे। बलोचिस्तान के जिला और तहसील सतह के अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी। अंदरून बलोचिस्तान बेशतर अजला के सरकारी अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट तैनात नहीं। महकमे सेहत के मुताबिक अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट की मंजूर शुदा असामियों की तादाद 95 है, जिसमें से 44 पोस्ट खाली पड़ी हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में आए रोज जच्चा बच्चा की अमवात के केसेस रिपोर्ट होते हैं। जच्चा बच्चा की शरह अमवात के केसेस दीगर सूबों की निस्बत सबसे ज्यादा है। बलूचिस्तान में ज़चगी के दौरान माओ की अमवात का तनासुब 1 लाख में से 298 है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में फालिज के मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान। मेंबर टास्क फोर्स बराए अमराज कल्ब ने चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में स्ट्रोक इंटरवेंशन की सहूलत मौजूद नहीं। RIC के प्राइवेट सेक्टर में भी सहूलियात का फुकदान है। फंड्स की कमी से स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम ताखीर का शिकार। ये टेस्ट जो है इसमें शफाफियत लाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो MD कैट के शुरू में भी मुखालिफ थी। मैं चाहती थी कि हर यूनिवर्सिटी अपना खुद का टेस्ट ले बच्चों का और फिर उसके मुताबिक वो लोग बच्चों को ऑफ़र करें। अगर बच्चे उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वो उस टेस्ट में बैठें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ नेशनल हेल्थ कमीशन बना उधर इस्लामाबाद में, उन्होंने ये फैसला किया कि MD कैट होना चाहिए और नेशनल लेवल पे होना चाहिए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर रज़ा पेशोहू के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट की मुखालिफत। कहती हैं तलबा की बड़ी तादाद होने की वजह से टेस्ट में शफाफियत को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। वो चाहती हैं कि हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद कॉन्डक्ट करे। IMF के टारगेट पूरे करने का दबाव, छापा मारने गई FBI टीम को नादहिंदगान ने यरगमाल बना लिया। सिंध पुलिस कराची के शादी हॉल की बासर इंतजामिया के सामने बेबस। दालमिया रोड पर वाक़ शादी हॉल की इंतजामिया आमदनी कम दिखा रही थी। छापा मारने वाली टीम यरगमाल बनाए जाने के बायस शादी हॉल का रिकॉर्ड चेक करने में नाकाम। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हमजा ने बमुश्किल अपने अमले को बासर इंतजामिया के चुंगल से रिहा कराया। वाक़े के बाद FBR और शादी हॉल इंतजामिया के मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। कल फिर मुज़ाकरात होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 205 और डेमोक्रेट्स 190 नशिस्तों पर कामयाब। अमरीकी सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का नौ मुंतखब सदर ट्रंप को फोन, सदारती इंतखाबात पर जीत पर मुबारकबाद दी। सदर ने ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत दी। अमरीकी इंतखाबात हारने वाली कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत का असूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीयत में यही फ़र्क है। ट्रंप को फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
इसराइली फौज के लबनान में हमले, 40 शहरी शहीद, 53 जख्मी हो गए। बैरूत, बलबीक और बेका में शदीद बमबारी। शहीद हसन नसरुल्लाह के अंकल अपने अहले खाना के हमरा शहीद हो गए। बैरूत एयरपोर्ट को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के तेल अवीव और हैफा में ड्रोन और रॉकेट हमलों में 1 इसराइली फौजी हलाक। गजा में सुबह से जारी बमबारी से मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में 19 फलस्तीनी शहीद हुए। बेतलाहिया में 6 फलस्तीनी जान से गए। इसराइल की 25 F-15 जंगी जहाज खरीदने के लिए अमेरिका से $5.2 बिलियन की डील। और भारतीय गुलकार और रैपर हनी सिंह ने पाकिस्तानी गुलकार का सराइकी गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। हनी सिंह ने हाज़रीन को गाने के असल गुलकार नदीम अब्बास के हवाले से बताया और उन्हें क्रेडिट भी दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।